ये कहानी दो दोस्तों की है जो हर बात में एक जैसे ही हैं। एक साथ पढ़ाई की और एक साथ ही नौकरी शुरू की। काम में मेहनत भी बराबर किया, लेकिन उसमें से एक को ही प्रमोशन मिलता है। तब दूसरे दोस्त को समझ में आता है कि सिर्फ मेहनत ही जरूरी नहीं, उसके साथ साथ अक्लमंद होना भी सफलता के लिए जरूरी है। एक शहर में दो दोस्त रहते थे, रवि और रोहित। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमने आज 10th क्लास भी पास कर लिया, अब हम कॉलेज जाएंगे। हाँ, हमारे मार्क्स बराबर ही हैं। हम दोनों ने हर क्लास में एक समान ही मार्क्स लिए हैं। अब कॉलेज में भी बराबर ही रहेंगे। ऐसा ही होगा। फिर दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ भी दोनों में से कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं था। ऐसे ही समय बीत गया और दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। अब हमें नौकरी करनी चाहिए। हाँ रवि, मैंने पता किया है। एक कंपनी में नए लोगों के लिए जगह खाली है। चलो वहाँ अप्लाई करते हैं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर दोनों ने एक ही जगह काम के लिए एप्लीकेशन दिया। दोनों का इंटरव्यू हुआ और दोनों सिलेक्ट हो गए। अब से हम दोनों काम भी एक ही जगह करेंगे। चलो घर चलकर मम्मी पापा को ये खुशखबरी देते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को नौकरी लगने के बारे में बताते हैं। पापा, अब से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी जॉब मिल गई है। पापा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा मन लगाकर और खूब मेहनत से काम करना। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। और दोनों खुश होते हैं। इसी तरह का माहौल रोहित के घर पर भी होता है। उसकी मम्मी भी ये जानकर खुश होती हैं कि उनके बेटे को नौकरी मिल गई है। बेटा, अब से अपनी मेहनत और काबिलियत से काम करना। जी हाँ मम्मी। इस तरह दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करने लगते हैं। देखते देखते एक साल बीत गया। कितनी जल्दी एक साल निकल गया, पता ही नहीं चला। हाँ रवि, हम अपने काम में इतने बिजी हो गए कि हमें पता ही नहीं चला। अब जल्दी ही प्रमोशन डे आने वाला है और हम दोनों में से किसी एक को ही प्रमोशन मिलेगा। थोड़ी देर कैंटीन में बातें करने के बाद दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिन में प्रमोशन का दिन आ जाता है और दोनों बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि किसका नाम लिया जाएगा। आज हम दोनों में से किसी एक को प्रमोशन मिलेगा। मुझे लगता है कि मेरा नाम ही लिया जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन तुझे अगले साल प्रमोशन जरूर मिलेगा। हो सकता है तुझे ही मिले, लेकिन मैंने भी मेहनत से काम किया है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी मैनेजर आता है और उनसे कहता है, इस साल का प्रमोशन फाइनल हो गया है और वो रोहित को मिलता है। थैंक यू सर। कांग्रेट्स रोहित। थैंक्स रवि। लेकिन दोस्त, तुम बुरा मत मानना, नेक्स्ट ईयर तुझे ही प्रमोशन मिलेगा। रवि वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ देर सोचने के बाद वो मैनेजर के पास जाता है। सर, अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? सर, मैंने पूरे साल मेहनत करके काम किया, लेकिन मुझे प्रमोशन नहीं मिला। इसलिए अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। तुमने बहुत मेहनत किया है, ये सच है, लेकिन रोहित ने तुमसे ज्यादा काम किया है, इसलिए प्रमोशन उसको मिला है। मैंने उससे ज्यादा मेहनत की है। ठीक है, तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ही प्रमोशन दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी बताइए, क्या करना है?
तुम्हें बाजार जाकर ये पता करना है कि वहाँ कितने केले बेचने वाले हैं। ठीक है। रवि फिर बाजार जाता है और पता करके आता है। सर, वहाँ एक ही आदमी है जो केला बेच रहा है। अच्छा, जाओ पता करके आओ कितने में बेच रहा है। रवि फिर बाजार जाता है और पता करके आता है। सर, वो केले वाला 40 रुपए दर्जन केले बेच रहा है। ठीक है। फिर वो रोहित को बुलाता है और कहता है, रोहित, बाजार जाकर पता करके आओ कि वहाँ कितने केले बेचने वाले हैं। रोहित बाजार जाता है और थोड़ी देर में वापस आकर बताता है, सर, बाजार में एक ही केला बेचने वाला है। वो 40 रुपए दर्जन बेच रहा है। अगर हम उससे ज्यादा केले लेते हैं तो वो 30 रुपए में दे देगा। उसके पास 50 दर्जन केले हैं। हम पूरे केले 30 के भाव में लेकर 40 में बेचकर काफी मुनाफा कमा सकते हैं। रोहित की बात सुनकर रवि को अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाता है कि उसने सिर्फ मेहनत की है, लेकिन रोहित ने अक्लमंदी भी दिखाई है। मुझे माफ कीजिए सर, मैं समझ गया कि प्रमोशन का हकदार रोहित ही है। इसके बाद रवि ने भी मेहनत के साथ साथ अक्लमंदी से काम करना शुरू किया और अगले साल उसे प्रमोशन मिला। तो बच्चों, इससे हमें ये समझना चाहिए कि सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती है। मेहनत के साथ साथ सूझबूझ और अक्लमंदी भी जरूरी है।